कि कुछ विधानसभाओं में 80% बिजली चोरी होती है। वहाँ पर कितने आपने कलेक्शन की, कितनी रेड किया आपने? अगर एक दो केस रेड के आते तो उसको 90% तक की रिबेट देकर उनको माफ़ कर देते हो आप लोग। तो 80% की आबादी दिल्ली के जो लोग हैं उसका लाभ 20% लोगों को तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के कारण से याद रहे। यही लोग थे जब स्वाइन बाग के अंदर किसानों के मामले में लोगों ने सड़क को रोक कर रखा 6 महीने 4 महीने। इन्होंने कहा था हम उनके साथ खड़े हुए, तब मनोबल बढ़ गया था। तो सर तन से कलम करने वाला जो नारा देने वाली मानसिकता के लोग हैं, कुछ लोग देश में ऐसे हैं जो बाहर के पैसे पर पलते हैं लोग यहाँ पर, उन लोगों को संरक्षण यहाँ पर प्राप्त होता है तो वो ऐसी बातें करते हैं और लोगों की सारी सुविधाएं 80% लोगों की जेब काट कर देने का काम किया जाता है तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है सर तन से करने। केजरीवाल के पिछले 7 साल के बयान आपने देखे हैं, कभी वो ऑथेंटिसिटी के साथ आए हैं? उसने तो ये भी कहा मेरे बच्चों की कसम कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, और 5 साल बाद कह दिया मैं कांग्रेस से कह के थक गया, गठबंधन कर लो, गठबंधन बोला था ना पिछली बार। इसने तो ये कहा बनारस में जाके मेरे से गलती हो गई, मैं अब दिल्ली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। 15 में कहा था मुझे माफ़ कर दो, मुझे दिल्ली में बना दो। फिर बनारस को छोड़कर गोवा तक पहुंच के वहाँ पिट कर आए, उत्तराखंड में पिट कर आए, यूपी में पिट कर आए। तो इसीलिए केजरीवाल की बात और कुत्ते चले बारात ये बराबरी होती है। लोग चेक करें कि जिनका जुलाई में 2021 में बिल आया होगा तो वो देखें, उस बिल से कंपेयर करेंगे 2022 के जुलाई के बिल को, वो 6% बढ़कर नहीं आएंगे, वो 12% बढ़कर आएंगे। अगर किसी का बिजली का बिल है, सपोज करो जुलाई का, वो 690 यूनिट का आ गया है तो बिल आएगा 4,430 रुपये का 21 का। वही 695 यूनिट का बिजली का बिल अब आएगा 5,075 का। ये पूरा आंकड़ों का ये आंकड़ों। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधोड़ी हैं। किसी को खबर नहीं हुई और चुपके से दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली में बिजली के रेट हैं उसकी जो दरें हैं फिक्स चार्जेस की, उसको बढ़ा दिया है और ये जून से लागू हो चुका है। यानी जुलाई में जो बिल आपको आएंगे वो बढ़े हुए आएंगे और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला है दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ। बातचीत करने के लिए रमेश विधोड़ी हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें केजरीवाल पिछले दरवाजे से दिल्लियों को गुमराह करने के लिए बिजली के 6% इन्होंने सरचार्ज बढ़ाने का काम केजरीवाल साहब ने किया है। उसने इसका नाम तो दे दिया पीपीए कॉस्ट, ठीक है ना जी। पीपीए कॉस्ट के आधार पर 6% ही नहीं बढ़ा रहे हो, इसको 12% बढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि जो एनर्जी चार्जेज है उस पर अलग लगाएंगे और जो फिक्स चार्जेज इन्होंने फिक्स किया हुआ है उसके ऊपर अलग 6% लगाएंगे, तो 12% है। लोग चेक करें कि जिनका जुलाई में 2021 में बिल आया होगा तो वो देखें, उस बिल से कंपेयर करेंगे 2022 के जुलाई के बिल को, वो 6% बढ़कर नहीं आएंगे, वो 12% बढ़कर आएंगे। अगर किसी का बिजली का बिल है, सपोज करो जुलाई का, वो 690 यूनिट का आ गया है तो बिल आएगा 4,430 रुपये का 21 का। वही 695 यूनिट का बिजली का बिल अब आएगा 5,075 का। ये पूरा आंकड़ों का खेल है। ये आंकड़ों का खेल करके 12% ले रहा है वो, 10% 6% भी नहीं ले रहा है, 12% ले रहा है। लोग इतनी गहराई में कभी जाते नहीं है जी। एक बात है विधोड़ी जी, ये बिल्कुल ऐसा डिसीजन जो ले लिया और ये जून के अंदर लिया, 10 जून से इसको लागू किया और इसकी खबर जो है वो अब आके आ रही है, क्या कहना है? नहीं, देखो, जब सरकारें कोई डिसीजन लेगी और फाइलों को दबाकर रखेंगी और कंज्यूमर, उन्होंने देखा कंज्यूमर का ध्यान ही नहीं गया तो उसको डबल % भी बढ़ा दिया है। तो केजरीवाल साहब के अंदर अगर गैरत है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करके ये क्लैरिफाई करें कि क्या डबल चार्ज नहीं लोगे आप। नंबर 1, क्या आप जो ये टैक्स बढ़ा रहे हो, आपने कहा नहीं था बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, हम चोरी रोक कर, चोरी खत्म करके और दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली देंगे। अभी दिल्ली की कुछ विधानसभाओं में 80% बिजली चोरी होती है। वहाँ पर कितनी आपने कलेक्शन की, कितनी रेड किया आपने? अगर एक दो केस रेड के आते तो उसको 90% तक की रिबेट देकर उनको माफ़ कर देते हो आप लोग। तो 80% की आबादी दिल्ली के जो लोग हैं उसका लाभ 20% लोगों को तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के कारण से याद रहे। यही लोग थे जब स्वाइन बाग के अंदर किसानों के मामले में लोगों ने सड़क को रोक कर रखा 6 महीने 4 महीने। इन्होंने कहा था हम उनके साथ खड़े हुए, तब मनोबल बढ़ गया था। तो सर तन से कलम करने वाला जो नारा देने वाली मानसिकता के लोग हैं, कुछ लोग देश में ऐसे हैं जो बाहर के पैसे पर पलते हैं लोग यहाँ पर, उन लोगों को संरक्षण यहाँ पर प्राप्त होता है तो वो ऐसी बातें करते हैं और लोगों की सारी सुविधाएं 80% लोगों की जेब काट कर देने का काम किया जाता है तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है सर तन से कलम के वोट बैंक की राजनीति साध रहे हैं। एक सवाल मेरा जो वो ये है कि जैसे दिल्ली वालों को तो 200 जो है यूनिट बिजली, लेकिन बाहर जिन इलाकों में, जिन सूबों में चुनाव होते हैं वहाँ पर 300 यूनिट बिजली देने का जो है वो ताल ठोकी जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर कि दिल्ली में भी नहीं होना चाहिए कि 300 यूनिट जो है वो दिल्ली वालों के साथ में क्यों? इसीलिए ये तो दिल्ली वालों को सोचना चाहिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है।
अब इसीलिए वो कहता है ना मैं पढ़ा लिखा हूँ समझदार हूँ, इसीलिए वो पढ़ा लिखा समझकर दिल्ली वालों को अनपढ़ समझता है, इसका मतलब इसीलिए वो ये रेट बढ़ाकर 12% डबल चार्जेज कर कर जैसे ही दिल्ली का चुनाव आएगा तो कहेगा मैं तुम्हारी बिजली फ्री 300 यूनिट कर दूंगा। ये बोलेगा, नोट कर लेना इस बात को, ये बोलेगा मैं 300 बिट तो लोग मुझे फिर वोट दे देंगे, फिर 5 साल लोगों को मैं लूटूंगा। एक विधुड़ी जी, एक सवाल मेरा आखिरी है, अब भारतीय जनता पार्टी की इस मुद्दे पर जो है वो क्या रणनीति रहेगी? क्या सड़कों पर उतरने जा रहे हैं? क्या इसको लेकर जो है आप दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी? भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाकर लोगों को ये जानकारी देगी, बताएगी। लोग अगर आगे बाहर निकल कर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़े होकर सड़कों पर निकलेगी। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि 200 से 400 यूनिट वालों के ऊपर कोई असर नहीं होगा, केजरीवाल साहब का कल ये बयान आया, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? केजरीवाल के पिछले 7 साल के बयान आपने देखे हैं, कभी को ऑथेंटिसिटी के साथ आए हैं? उसने तो ये भी कहा मेरे बच्चों की कसम कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, और 5 साल बाद कह दिया मैं कांग्रेस से कह के थक गया, गठबंधन कर लो, गठबंधन बोला था ना पिछली बार। इसने तो ये कहा बनारस में जाके मेरे से गलती हो गई, मैं अब दिल्ली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। 15 में कहा था मुझे माफ़ कर दो, मुझे दिल्ली में बना दो, फिर बनारस को छोड़कर गोवा तक पहुंच के वहाँ पिट कर आए, उत्तराखंड में पिट कर आए, यूपी में पिट कर आए। तो इसीलिए केजरीवाल की बात और कुत्ते चले बारात ये बराबरी होती है। केजरीवाल की बात और कुत्ते चले बारात, इस कहावत के साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रमेश विधुड़ी जो है वो केजरीवाल सरकार पर यहाँ पर हमलावर है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।